बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत चांद मुबारक। तो आज चांद रात, तो बस कल इंशाल्लाह फिर ईद हो। व्लॉग जो है वो मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली ईद की इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी वीडियोस आप तक पहुँच। आपने लाजमी सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक करना है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, न्यू सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर जो भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के। तो खैर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग जो है वो मैं आज दिन से स्टार्ट करी थी। सुबह मुझे टाइम नहीं मिल सका, एक तो मैं भूल गई थी व्लॉग बनाना, और सेकेंडली जो है वो ईद थी और बस काम बहुत ज़्यादा थे और शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो बस सारी मैं ईद की तैयारी वगैरह कर रही थी, सफाइयाँ ये वो सारा कुछ हो रहा था। तो बस मुझे वीडियोस का बनाने का टाइम नहीं मिला। तो खैर आज चांद का व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था आप सब। बस यहाँ पे मैं अफ्तार की तैयारी कर रही थी। अफ्तार की तैयारी में बस वही जो डेली रूटीन होती है, बस मैं आ गई थी दिन में किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने जो है वो सबसे पहले जो है पकोड़ों का जो मसाला था वो मैंने रेडी कर लिया था। सबसे पहले मैंने प्याज वाले पकोड़ों का मसाला रेडी किया और फिर आलू वाले पकोड़ों का मसाला रेडी करके तो देन मैं आज मेरी जो चाट में बन रही थी, दही फुल्की बन रही थी, चना चाट आज नहीं बन रही थी। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो ज़्यादा चना चाट खाने से ना दिल भर जाता है, लेकिन अगर हम दही फुल्की खाएं ना डेली अगर, तो दही फुल्की इतनी हल्की होती है कि वो डेली खा लो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे चना चाट जो है वो पर्सनली इतनी कोई ज़्यादा पसंद नहीं। आई लाइक दही फुल्की या दही। खैर आप सबको क्या पसंद है? जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और यकीन करें मुझे यूट्यूब से इतना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते। तो खैर यहाँ पर जो है मेरी तकरीबन दही फुल्की रेडी हो गया। बस इसमें फुल्की और दही डालना रह गया है। उसका मैं जो हूँ वो थोड़ी देर तक करूँगी, जब मैं अफ्तार के लिए आऊँगी ना तो उस टाइम पे। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है वो अफ्तार इसीलिए इस टाइम पे रेडी कर देती हूँ क्योंकि इस टाइम पे दोनों बच्चियाँ सो रही होती हैं, तो मेरे पास अच्छे से टाइम होता है। मैं रिलैक्स होके जो है जो चीज़ें जल्दी जल्दी बनाने वाली होती हैं वो मैं बना के वो मैं रख देती हूँ, ताकि जब एट द अफ्तारी के टाइम पे ना जब बच्चियाँ का मूड अपसेट हो रहा होता है या तंग कर रही होती हैं तो फिर देर नहीं होती है। आज जो है वो मैं बना रही हूँ खाने के लिए पीली दाल बन रही है। खाने में सबसे आसान पीली दाल ही होती है, और कभी अगर इस तरह के जैसे रमज़ान में हम इस पकोड़े, समोसे, चाट, दही बड़े, ये सारा कुछ बिल्कुल ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं तो पेट भी काफ़ी जो है अपसेट हो रहा होता है। पेट को सेट रखने के लिए पीली दाल बहुत बहुत सही रहती है। पीली दाल इसलिए भी सही रहती है कि आसानी से बन भी जाती है। बस इसमें जो है मसाले डाल लो, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लो और इसको गलने के लिए चढ़ा दो और बस फिर इसको गलने के लिए रख दो। तो बस मैंने यहाँ पे इसको गलने के लिए रख दिया था। उसके बाद फुल्की जो थी वो मेरी रेडी हो गई थी। उसको मैंने जो है वो जो मसाला बनाया हुआ था प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का उसमें ऐड कर दिया था। और बस फिर इसमें अब एट द एंड जो है वो मैं ऐड कर दूँगी, दही ऐड हो जाएगा। दही में जो है मैं ऐड करती हूँ थोड़ी सी शुगर, और शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ। और ये जो है इतना कोई मज़े का टेस्ट देता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी इस तरह की फुल्की बहुत बहुत मज़े की लगती है। तो खैर बस चटनी का जो मैंने क्यूब्स बना के रखे थे वो क्यूब्स और थोड़ा सा दही मैंने डाल के इसको रख दिया, ताकि जो है अफ्तार तक जो है ये जो क्यूब था वो मेल्ट हो जाए। तो बस साथ साथ मेरी अफ्तार भी रेडी हो रही है। और आप लोग मुझे बताएं कि आजकल बाज़ार में रश किस तरह का, और कहाँ से आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और कहाँ कौन से शहर में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। मैं तो पिंडी में रहती हूँ, तो पिंडी में तो बहुत शदीद रश हुआ है। मैं अक्सर बच्चियों की जो शॉपिंग है वो मैं चेज़ से करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने चेज़ से नहीं की क्योंकि चेज़ में इतना इंतहा का रश हुआ था। चेज़ में क्योंकि आजकल बहुत सेल लगी हुई है तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो गया था, यहाँ तक कि पार्किंग की जगह भी नहीं है। तो खैर फरहान भी ज़रा रश वाली जगह को अवॉइड करते हैं, तो इसलिए फिर मैं चेज़ नहीं जा सकी। खैर मेरा बहुत दिल था सेल देखने का और वहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करने का, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकी थी। तो फिर हम लोग चले गए थे सदर से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी बच्चियों की, क्योंकि मैंने चीज़ें लेनी थी। मैं अक्सर जो है वो शॉपिंग कर लेती हूँ रमज़ान से पहले ही, लेकिन इस बार जो है वो मेरी लेट हो गई थी बिकॉज कि एक तो महंगाई इतनी हो गई है और दूसरा जो है मेरे पास टाइम भी नहीं था। लास्ट ईयर तो मैंने कर लिया था, मैनेज कर लिया था, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी अबीहा उस टाइम पे, तो बस उसके साथ मेरा आराम से मैनेज हो गया था। तो इस बार जो है मेरा जो
फर्स्ट रमज़ान था छोटी बेटी के साथ, तो बहुत टफ़ हो गया था दोनों बेटियों को देखना और फिर घर देखना। तो बस घर के काम ये वो सारा कुछ करते करते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शॉपिंग का। खैर फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो चले जाते हैं, साथ ही आपका व्लॉग भी बन जाएगा चांद रात का, और फिर चांद रात की मैं भी रौनक देख लूँ। तो खैर मेरी जो थी वो चाट रेडी हो गई थी फुल्की वाली, और बस फिर उसके बाद जो है वो मैंने तड़का लगा लिया था। तड़का आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा कोई वो नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल चीज़ों से खाना बनाती हूँ और खाना का अपना जायका होना चाहिए। तो बस मैंने सिर्फ लहसुन और ज़ीरा बस इसका तड़का लगाया था। अक्सर मैं जो हरी मिर्च भी तड़के में ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं की। तो खैर फिर उसके बाद तड़का लगाने के बाद मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए, उसके बाद समोसे फ्राई कर लिए, क्योंकि आज मुझे जल्दी निकलना था अफ्तारी के फ़ौरन बाद शॉपिंग के लिए, फिर रश बहुत हो जाना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी मैंने जो थी अफ्तारी की चीज़ें वो रेडी कर ली थी। टेबल मैंने सेट कर लिया था जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो है बच्चियों को मैंने फटाफट रेडी किया था, क्योंकि बच्चियाँ साथ ही जाती हैं। मेरे फरहान जो हैं वो फोर्स यही करते हैं कि बच्चियों को साथ लेके जाएं। उनका दिल जो होता है वो कहते हैं बच्चियों को घर में नहीं छोड़ना, साथ लेके जाएं, ताकि बच्चियां जो है डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, साथ ही रहेंगी तो उनको बहुत तसल्ली रहती है। खैर अफ्तार हो चुकी थी। अफ्तार के बाद जो है वो फरहान ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि ये काम से वापस आए थे तो थके हुए थे, तो शॉपिंग पे फ़ौरन से जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ था। तो बस फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जो है ईशा का टाइम हो गया, तो हमने कहा चलो भाई ईशा जो है वो पढ़ के ही निकलते हैं। तो बस ईशा जैसे ही हुई कंप्लीट, ईशा की नमाज के बाद हम लोग चल पड़े थे। यहाँ सदर में हम पहुंचे थे। सदर में बहुत प्यारे स्टॉल लगे हुए थे और मुझे बच्चियों के बैग्स इतने पसंद आ रहे थे, और अबिया को भी बैग बहुत बहुत पसंद आ रहे थे। खैर यहाँ से मैंने एक बैग अबिया के लिए सिलेक्ट कर लिया। तो बस रश ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने वहाँ पे स्किप कर दिया और हम लोग आ गए राबी सेंटर। जो राबी सेंटर में रश हो रहा है, इतना कोई शदीद रश हो रहा है, मैं तो बच्चियों के साथ बहुत मुश्किल हो गया था मेरा। अच्छा, मैं जो हूँ राबी सेंटर गई थी, सबसे पहले जो मेरा ये काम था, मेरे अबिहा का जो एक शूज़ थे वाइट कलर के वो पड़े हुए थे, लेकिन उन सैंडल का जो मोटिव था ना वो उतर चुका था। तो बस मेरा ये था कि इसको ना रिन्यू करते। तो बस मैं आ गई थी यहाँ लेसेस वाली शॉप पे। लेसेस वाली शॉप पे मुझे कुछ ख़ास लेसेस पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से कुछ सेलेक्ट कर ली थी। ये शॉप थी राबी सेंटर में नीचे जाके ना, नीचे वाले प्लाजे में थी। तो खैर 2-4 शॉप्स ढूंढने के बाद मुझे एक लेस पसंद आ गई थी। वो फिर मैंने शॉपकीपर से कहा था कि अगर वो कन्वीनियंट समझे तो मुझे लगा भी दें, क्योंकि मुझसे में भी सही तरह से ना लगे। तो वो फिर उन्होंने, काफ़ी अच्छे शॉप वाले भाई थे, तो उन्होंने जो है मुझे वो कहा कि चले मैं आपको ना इसको अटैच करके दे देता हूँ। तो बस ये वो मुझे अटैच करके दे रहे थे, और ये यकीन करें इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी ये वाली लेस। आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँ। खैर राबी सेंटर में बहुत सारी जो है वो लगी हुई थी, क्या नाम है, मेहंदी वाली गर्ल्स बैठी हुई थी। मैं मेहंदी लगवाती नहीं हूँ क्योंकि मैं ख़ुद मेहंदी लगाती हूँ, जो कि आप कल मेरा देखेंगे हैंड। सो आप मुझे बताइएगा कि मेरी मेहंदी किस तरह की। खैर यहाँ से आने के बाद मैं आ गई थी ज्वेलरी स्टॉल पर आ गई थी। यहाँ से मुझे बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स मिल रही थी, मैंने आपके लिए वीडियो भी बनाई। ये कुछ रिंग्स ही रह गई थी, तो और ये कैरेट। खैर मैं आपको ईद पे पहन के दिखाऊंगी कि मैंने इनमें से कौन सी रिंग ली थी। फिर हम आ गए थे चूड़ियों के स्टॉल पे। वैसे तो बच्चियों की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी जहाँ बच्चों की चीज़ें दिख जाए वहाँ पे हाथ रुकता ही नहीं है। तो बस बच्चों के जो कपड़े वगैरह थे वो मैं ले चुकी थी, गखड़ से ले चुकी थी, तो सदर ही से मैंने ले लिए थे। वहाँ इतना रश नहीं था, लेकिन सिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा रश था। जो लोग सिटी सेंटर के करीब रहते होंगे या वहाँ का विज़िट कर रहे होंगे, उनको खूब आइडिया होगा कि बहुत बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। खैर ये छोटा सा एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सिलेक्ट। तो बस आज का जो था व्लॉग वो यहीं तक था। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ईद के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।